दिल्ली और ये बैटल जो है वो जीती है भारतीय जनता पार्टी ने और प्रचंड तौर पर प्रचंड रूप से ये जीती है, वापसी की है 27 साल के बाद प्रचंड जीत के साथ वापसी करती हुई। लेकिन अब कौन वो चेहरा होगा जो दिल्ली की गद्दी संभालेगा? वो चेहरे लगातार इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज या मीनाक्षी लेखी, उससे पहले प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, साथ ही साथ यहां आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी हो सकती हैं या फिर वीरेंद्र सचदेव जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, विजेंद्र गुप्ता या फिर और कौन? क्या कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट, जैसा कि हमेशा बीजेपी जानी जाती है सरप्राइज देने के लिए, तो क्या कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, कोई ऐसा नाम हो सकता है? ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन ये तस्वीरें जश्न मनाती ये बीजेपी की जो महिला विंग है, जो महिला कार्यकर्ता है, वो इस वक्त नाचते गाते झूमते झंडे बैनर पोस्टर लिए आप यहां पर देख रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए। मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वहां पर जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्साह जबरदस्त दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। लेकिन जो अब एक शोर सुनाई दे रहा है, जो सवाल यहां पर उठ रहा है वो ये कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? क्या ये इनाम प्रवेश वर्मा को मिलेगा या फिर कौन हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? देखिए, जनादेश का जश्न तो इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में अपने, हम कहें कि शबाब पर है, अपने चरम पर है, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी की वापसी दिल्ली की सत्ता में हुई है। खासतौर पे दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर अब मंथन भी शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि जब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को निर्धारित करती है तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें प्रमुख फैक्टर होता है दरअसल संगठनात्मक भूमिका और साथ ही संगठन से उनका जुड़ाव, लगाव और पार्टी के प्रति समर्पण। तो ये देखना होगा कि उन नामों में कौन से नाम आते हैं। हालांकि चर्चित नाम अगर आप देखें तो जाहिर तौर पर आपको प्रवेश वर्मा का नाम दिखाई दे रहा होगा, विजेंद्र गुप्ता का नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक कि दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा, उनका नाम दिखाई दे रहा होगा। चाहे इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सतीश उपाध्याय, उनका नाम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इन तमाम नामों से इतर संगठन के तौर पर देखें तो और भी चेहरे दिखाई देते हैं। चाहे आप अजय माहौर की बात करें जो कि गोंडा से लगातार जीतते रहे हैं, तब जबकि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर रही थी, उसके बावजूद वो जमे रहे, टिके रहे। और दूसरी तरफ आप देखिए तो आपको रोहतास नगर सीट से जितेंद्र महाजन जैसे संगठन के बड़े नेता दिखाई देते हैं। युवा चेहरे के तौर पर देखें तो आशीष सूद जैसे लोग दिखाई देते हैं जो संगठन के लोग हैं और जाहिर तौर पर उनकी अपनी पकड़ बीजेपी में है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर बातें होंगी। लेकिन जो समीकरण साधने की कोशिश होगी वो जाहिर तौर पर दिल्ली में खास तौर पर इस तरह से होगी जिसमें ओबीसी या किसी एससी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। मधुरेंद्र, बिहार में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ मधुरेंद्र जी, मैं लौटूंगी। तो ये तमाम इक्वेशंस जो हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। मधुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ विशाल पांडे बने हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन राधिका खेड़ा जी भी इस वक्त जुड़ गई हैं और संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।